ये जो रूम है, ये ओपनिंग है, इसके ऊपर चौखट लगी हुई है ना, दो तो वर्टिकल मेंबर होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। इसके जस्ट ऊपर जो स्टोन की स्लैब होती है ना यार, इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, क्या है, सर्कल? अच्छा, हाँ उनकी लैंग्वेज में इसको वही बोलते हैं, सही है। हमारी साइड में कुछ और बोलते हैं। तुम याद रखो, लिंटल परीक्षा में इसी नाम से आएगा। तो लिंटल कब प्रोवाइड करेंगे और आर्च कब प्रोवाइड करेंगे, बताइए। लिंटल बाजार मिल जाएगा, लिंटल प्रोवाइड कर देंगे, आर्च मिल जाएगा, आर्च प्रोवाइड कर देंगे, है ना। टेक्निकल डिफरेंस है दोनों के बीच में, बताइए क्या, कब लिंटल और कब आर्च। क्या चीज, अगर स्पान ज्यादा है तो क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, आर्च, और अगर यही स्पान छोटा है तो क्या प्रोवाइड करेंगे अपन, लिंटल। प्लस अगर लोड हैवी है, हैवी लोड को पास कराने के लिए हम किसका यूज करेंगे, आर्च का यूज करेंगे, लिंटल का यूज नहीं करेंगे। और अगर दीवार की हाइट बहुत ज्यादा है, अगर दीवार की हाइट बहुत ज्यादा है तो मेसनरी का लोड लिंटल सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो लिंटल को हटाएंगे और किसको लगाएंगे, आर्च को लगाएंगे। ऐसे समझो आप, लाइट वर्क्स के लिए क्या यूज करते हैं, लिंटल, और जो मेजर वर्क होते हैं, मेजर पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, आर्च। इस आर्च को हम ब्रिज बनाने के लिए भी काम में लेते हैं, है कि नहीं। अब इंडिया के अंदर बना एक सबसे ऊंचा ब्रिज दुनिया का, उसकी शेप कैसी है, आर्च शेप है, चेनाब रिवर के ऊपर बना है जो, सही बात है, सही बात है। अब ये बताओ आप, लिंटल और आर्च स्ट्रक्चरली दोनों कैसे मेंबर हैं, ये आगे नहीं बढ़ाऊंगा, टी पे जाओगे। स्ट्रक्चरली दोनों कैसे मेंबर हैं, लिंटल और आर्च हॉरिजॉन्टल हैं, शाबाश बहुत बढ़िया। और जो ज्ञान आपके अंदर है उसे प्रकट करो आज, कि दोनों कैसे मेंबर हैं स्ट्रक्चरली, बताइए क्या समझ पा रहे हो आप। इनडिटर्मिनेट है, और कंप्रेशन और लोड बियर करते हैं। जो समझदार लोग बेचारे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, सर जब बोलेंगे लपक के बोल देंगे तुरंत ही, हाँ यही होता है कि नहीं, है कि नहीं। दोनों होते हैं बीम, दोनों होते हैं बीम मेंबर, यानी बेंडिंग मूवमेंट के लिए इसको डिजाइन करते हैं अपन, किसके लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। कैसे करते हैं बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन, बताओ, बेंडिंग मूवमेंट के लिए कैसे इसको डिजाइन करते हैं, बताइए। अभी तो देखो, वो जो दरवाजा है वो किसका दरवाजा है, हमारा स्टील का है। उसको समझो जो नॉर्मल हमारे घरों के अंदर दरवाजे होते हैं वो वैसा ही है, और उसके अंदर लिंटल लगा रखा है हम लोगों ने। इस लिंटल के ऊपर जो लोडिंग आ रही है, ये कैसी लोडिंग है, हॉगिंग है। कौन सी लोडिंग है ये, हॉगिंग लोडिंग है ना। कौन सी लोडिंग है ये, सैगिंग है ये। जब सैगिंग लोडिंग होगी तो ऊपर की तरफ क्या बनेगा, कंप्रेशन जोन, नीचे क्या बनेगा, टेंशन जोन, यानी एंड पर क्या लग जाएंगे, कपल्स। और जैसे कपल लग गए, ये बीम को किसके अंदर ले आएगा, फ्लेक्सर के अंदर। किसके अंदर ले आएगा, फ्लेक्सर। तो कंडीशन ऑफ फ्लेक्सर क्या होती है, जिसके अंदर शियर फोर्स क्या पाया जाता है, कांस्टेंट। थ्रू आउट द लिंटल हमारा शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। बता सकते हो क्यों, बता सकते हो क्यों। क्या दीवार के ऊपर कभी भी इन फ्यूचर लाइव लोड आता है क्या, बताइए। कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपना पलंग दीवार के ऊपर लगाया हो, वो कहां लगता है, फ्लोर के ऊपर लगता है। तो दीवार के ऊपर भविष्य में कभी भी लाइव लोड आता नहीं है। तो इन जनरल जो लिंटल होता है वो मेसनरी के लोड को ही क्या कर रहा होता है, कैरी कर रहा होता है, दैट इज डेड लोड। और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है अनटिल कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर बाहर से प्रेशर ना लगा दे, जैसे अर्थक्वेक या फिर विंड फोर्स। जब तक अर्थक्वेक या विंड फोर्स नहीं आएगा तब तक वो क्या कैरी करता है, केवल डेड लोड ऑफ मेसनरी। यानी लोड कांस्टेंट, मूवमेंट भी कांस्टेंट। अगर मूवमेंट कांस्टेंट, शियर फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, जीरो कह देते हैं कई बार तो इसको। ये फ्लेक्सर की कंडीशन बन जाती है अपनी। अब चूंकि फ्लेक्सर की कंडीशन पाई जा रही है, इसलिए लिंटल और आर्च ये दोनों कौन से मेंबर होते हैं हमारे पास, फ्लेक्सर मेंबर होते हैं। और फ्लेक्सर मेंबर को क्या कहा जाता है, बीम कहा जाता है। इसके अलावा भी दो तीन मेंबर और होते हैं फ्लेक्सर के अंदर, जैसे प्लेट गडर, प्लेट गडर हो गया आपका, और गैंट्री गडर, और रूफ ट्रस। ये सारे फ्लेक्सर मेंबर हैं, लेकिन इनमें से किस मेंबर की तरह ये दोनों बिहेव करते हैं, बीम की तरह। यानी इक्वेशन ऑफ बेंडिंग इन दोनों के लिए फॉलो की जाएगी, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग इन दोनों के लिए फॉलो की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्यों की जाएगी। देखो ये बहाना तो चलेगा नहीं कि हमारी सोम हुई नहीं है, क्योंकि सोम आपने बचपन के अंदर पढ़ी है, बचपन इन द सेंस आपने कॉलेज के अंदर तो पढ़ी है, ये है कि नहीं, वहां भी नहीं पढ़ी, वहां भी नहीं पढ़ी। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बताना ही होगा कि इक्वेशन ऑफ बेंडिंग यहां पर वैलिड क्यों होती है।
बताओ, बताइए। अब बहुत कॉमन सा है यार। जब लिंटल नीचे की तरफ सैग करेगा तो उस समय जो डिफ्लेक्टेड कर्व बनेगा वो किसका जैसा बनता है? सर्कल का जैसा बनता है। किसका जैसा? सर्कल का जैसा, यानी एन आर्क ऑफ सर्कल, एन आर्क ऑफ सर्कल। और जो सर्कल का आर्क बना है उसके अंदर थ्रू आउट द आर्क रेडियस क्या रहती है? कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब होता है टेक्निकल कंपोनेंट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहते हैं विद सेंट्रल डिग्री एंगल 0। इसीलिए वहां पर बेंडिंग का इक्वेशन अप्लाई हो सकता है। आगे बात समझ में? अगर कोई आपसे कह दे कि बताओ भाई इसमें स्ट्रेस कितने निकल कर आएगी, कुछ नहीं करना। कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? बेंडिंग की इक्वेशन यूज करनी है। आई आपको पता ही रहेगा, लिंटल का साइज आपके पास है, BD³/12 से निकाल लेंगे इसको। जैसी साइज और शेप होगी वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अरे हाँ है ना, आई आ गया, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, लोड हमारे पास होगा जिससे हम मूवमेंट को निकाल सकते हैं, देन आप स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? तो ये तो हमारे पास है बेसिक इंट्रोडक्शन किसका? लिंटल का और आर्च का। चलो भाई, सबसे पहले हेडिंग डाल देना आप, चैप्टर नंबर 2 लिंटल्स, और उसके अंदर सबसे पहली हेडिंग व्हाट इज लिंटल। व्हाट इज लिंटल? व्हाट इज लिंटल? यही बताया गया है ये लिंटल है क्या, कि जहां कहीं भी अपने को स्ट्रक्चर्स में ओपनिंग प्रोवाइड करनी होती है उन सभी जगहों पर हम लिंटल और आर्च को यूज करते हैं। जहां पर लोड बहुत ज्यादा उन जगहों पर आर्च, जहां पर स्पान बहुत ज्यादा उन जगहों पर भी आर्च। देखो यार, अगर हम कह देते हैं कि जिन जगहों पर स्पान बहुत ज्यादा होता है ओपनिंग का, जिन जगहों पर स्पान बहुत ज्यादा है ओपनिंग का, तो वहां पर आर्च प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सेंटेंस मैंने बोल दिया तो क्या मेरे को ये सेंटेंस बोलने की जरूरत है कि जहां पर लोड हैवी होगा वहां पर आर्च यूज करना है? नो। अगर स्पान बढ़ गया, इसका कॉन्फिडेंस देखो, यस सर, कंडीशन समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये कल का जोश ठंडा करो पहले, कल वाला जोश ठंडा करो। मैं कह रहा हूं अगर स्पान बढ़ गया, अगर स्पान बढ़ गया तो उन जगहों पर हम यूज करते हैं आर्च, है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जब लोड होगा हैवी तो उन जगहों पर भी आर्च को यूज किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट को बोलने की कोई नीड रह जाएगी क्या अगर पहला स्टेटमेंट बोल दिया? नहीं ना? बताना जरा कैसे, क्यों? शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर स्पान बढ़ेगा हमारा तो लोड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कैसे? बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करता जाएगा पर मीटर में। अभी 2 मीटर का स्पान है, अभी 3 मीटर का कर दो, अभी 4 का कर दो, लगातार पर मीटर में स्पान इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये क्या करता जाएगा? इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, है ना? इसलिए अगला स्टेटमेंट बोलने की नीड नहीं है मेरे पास, अगर मैंने खाली यही स्टेटमेंट बोल दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्च को किन कंडीशंस में प्रोवाइड किया जाता है, ऑप्शन ए मिलेगा आपको जहां पर स्पान ज्यादा हो, ऑप्शन बी मिलेगा जहां पर लोड हैवी हो, ऑप्शन सी कुछ और दे देगा, ऑप्शन डी कुछ और दे देगा। क्या लगाओगे इसमें से? आप क्या लगाओगे? ए ऑप्शन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ए, जहां पर स्पान ज्यादा हो। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं अपन? चलो भाई, अब लिखना शुरू करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं। आज आपको पता लगेंगे लिंटल के टाइप, आज हमें पता लगेंगे लिंटल के टाइप। दुनिया जा रही है चांद पे, हम पढ़ रहे हैं लिंटल। लिखो जरा पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ओपनिंग आर प्रोवाइडेड और लेफ्ट, या तो प्रोवाइड की जाती हैं या छोड़ी जाती हैं। चलो यार, इसी पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, कब ओपनिंग्स को प्रोवाइड करते हैं और कब छोड़ी जाती हैं, ये बताओ आप दिमाग लगाकर। देखो, दरवाजा और खिड़की अगर ये देना है तो अपने को प्रोवाइड करनी है, और लेफ्ट यानी छोड़ते कब है ओपनिंग अपन? किसके लिए? वेंटिलेशन के लिए। अलमीरा बनानी है, अलमीरा, अलमारी, अलमारी बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है आपको? ओपनिंग छोड़नी पड़ती है दीवार के अंदर। वार्डरोब्स, इन दोनों के लिए अपन क्या करते हैं? ओपनिंग को छोड़ते हैं, प्रोवाइड नहीं करते अपन। देखो भाई, ओपनिंग्स आर प्रोवाइडेड और लेफ्ट इन वॉल फॉर द प्रोविजन ऑफ डोर्स एंड विंडो, फॉर द प्रोविजन ऑफ डोर्स एंड विंडो। अब चूंकि डोर और विंडो की यहां पर बात आई है, ये लिंटल से जुड़ा हुआ है, तो एक टॉपिक हम डोर और विंडो भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। खिड़की दरवाजे अगर आपने सही से नहीं बनाए, इनमें कोई लापरवाही बरत दी, बहुत जगह नुकसान उठाना पड़ता है। प्रोविजन ऑफ डोर्स एंड विंडो, वार्डरोब्स एंड अलमीरा, एंड अलमीरा, एंड अलमीरा, एंड अलमीरा, लास्ट तक आप एज इट इज उतार दो। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया ही था। लिंटल और आर्च क्या करते हैं भाई? ये लोड को रजिस्ट करते हैं। कौन सा लोड? मेसनरी का, खाली मेसनरी का याद रखना भाई। लाइव लोड
कभी भूल चूक से आया तो है, उसके चांस 0.0000 अपने घर तक लगा दो और 1 इतने होते हैं। कोई चांस ही नहीं लाइव लोड का, हमेशा डेड लोड को ही ये कैरी करते हैं। एक टर्म आई है इसके अंदर, ध्यान देना, जेम्स, है ना, इसके बारे में बताया था मैंने आपको स्टोन मैसनरी के अंदर, आज दोबारा बता देंगे जेम्स के बारे में। डोर विंडो में एक बार और आएगा ये रिपीट होकर, डोर विंडोज में। तीसरा पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो भाई सावधानी पूर्वक लिखना। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अ लिंटल इज अ बीम प्लेस अक्रॉस द ओपनिंग। क्या कह रहा है, अक्रॉस द ओपनिंग, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन गया ये। अलोंग द ओपनिंग होता है या अक्रॉस द ओपनिंग होता है, ये रही ओपनिंग, ये रहा दरवाजा, ओपनिंग कहां जा रही है, इधर जा रही है कि इधर जा रही है, अपन क्रॉस कहां से कर रहे हैं इस दरवाजे को, इस डायरेक्शन के अंदर, तो ओपनिंग कहां जा रही है, सीधा, तो लिंटल कहां पर रखा हुआ है, इसके अक्रॉस में रखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन है ये, और ऑब्जर्वेशन से तो क्वेश्चन पहले बनेंगे आपके, तो लिख देना भाई अक्रॉस द ओपनिंग और अंडरलाइन कर देना इसमें अक्रॉस द ओपनिंग, लाइक डोर विंडो ईटीसी, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लाइक डोर एंड विंडो। फिर एक स्टेटमेंट और लिखी हुई है इसमें, क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ लिंटल बीम इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल। ये तो रखना ही पड़ेगा, मस्ट है, ये तो मस्ट है। ऐसा नहीं कर सकते कि लिंटल की विड्थ को आपने कम रख दिया, अगर लिंटल की विड्थ को आपने कम रख दिया, दीवार की विड्थ ज्यादा है, क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, लोड ढंग से कैरी नहीं कर पाएगा, यानी जो उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाना है। भाई उस लोड को रजिस्ट करने के लिए हमारे पास नेट एरिया कम निकल कर आया है ना, ये नेट एरिया क्यों कम निकल कर आया, विड्थ कम रह गई और दीवार की विड्थ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये रिवर्स बकलिंग कर देता है। क्या कर देता है, रिवर्स बकलिंग कर देता है, यानी सेक्शन मॉडुलस के अंदर इसका फेलियर हो जाता है आके। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि विड्थ ऑफ लिंटल बीम ऑलवेज बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ वॉल। जब यहां तक लिख दो मुझे बता देना, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखवा दूंगा इस बात को कि सेक्शन मॉडुलस के अंदर फेल करता है। पूरा उतार दिया, पूरा उतार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से लिखो ब्रैकेट में, यहां से लिखिए ब्रैकेट में, when width of lintel is less than, when width of lintel is less than, when width of lintel is less than width of wall, when width of lintel is less than width of wall, width of wall, then lintel shows, then lintel shows, then lintel shows reverse buckling, reverse buckling, reverse buckling, reverse buckling under the failure of, under the failure of section modulus criteria, section modulus criteria, section modulus criteria, section modulus criteria, सेक्शन मॉडुलस क्राइटेरिया। देखो यार एक वर्ड आया था हमारे पास जैम्ब करके, ये जैम्ब क्या चीज होती है ना, 3-4 कंपोनेंट अपने को इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला वाला डायग्राम, पहले वाले डायग्राम के अंदर देखिए आप, जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको क्या बोलते हैं, लिंटल, और इसी ओपनिंग के नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको क्या कहा जाता है, सिल। क्या कहते हैं इसको, सिल। इस वाले डायग्राम के अंदर आइए, ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, हमारा डोर का। ये किसका डायग्राम है, ये किसका डायग्राम था, विंडो का। याद रखना हमेशा विंडो के अंदर ही क्या पाया जाता है, सेल। ये डोर के अंदर नहीं मिलेगा कभी। तो डोर के अंदर क्या मिलता है, डोर स्टेप मिलती है पहली। डोर के अंदर क्या मिलेगा सबसे पहला, हॉरिजॉन्टल मेंबर नीचे की तरफ, डोर स्टेप। ये जो वर्टिकल मेंबर आप देख रहे हो जिसके ऊपर आपने लिंटल को प्लेस कर रखा है, इस वर्टिकल मेंबर को क्या कहा जाता है, जैम्ब कहा जाता है। देखो मैसनरी का लोड कौन कैरी कर रहा है, लिंटल, जो कि एक बीम मेंबर है, और बीम सारे लोड को कहां पर ट्रांसफर करती है, सपोर्ट के ऊपर करती है। ये सपोर्ट इस लोड को कहां पर ट्रांसफर करेगा, रेस्पेक्टेड मैसनरी वॉल के ऊपर, और वॉल इसको कहां पर ट्रांसफर करती है, फुटिंग के ऊपर, और फुटिंग के नीचे क्या है, सॉइल है। सारा लोड अल्टीमेटली किसके ऊपर आना है, सॉइल के ऊपर। अगर बियरिंग कैपेसिटी इनफ हुई तब तो रजिस्ट कर लेगी, नहीं तो क्या कर जाएगी, सेटल कर जानी वहीं से। आया समझ में, आया समझ में। तो एक तो बनाइए ये डायग्राम और एक बनाइए ये वाला डायग्राम, इसको मत बनाना, ये आपके काम का नहीं है। इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई गई है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बना लो फटाफट, इसको बना लो फटाफट। जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर चित्रकारी शो करनी है,
जरूरी नहीं है, बस जो आपको जनरल मीनिंग पता लग गया जैम के बारे में उसको प्लॉट कर दो सामने से। आइसोमेट्रिक व्यू मत बनाओ भले से, इसके अंदर तो आइसोमेट्रिक व्यू है, वो मत बनाइए भले, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बता सकते हो लिंटल किस बीम की तरह बिहेव करेगा? बहुत सारी बीम होती है हमारे पास, तो कैंटिलीवर बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड होती है, फिक्स होती है, उसके बाद एक हमारे पास प्रॉप कैंटिलीवर होती है। कौन सी बीम की तरह ये बिहेव करता है? हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ये क्या करेगा? बिहेव करेगा, सही बात है। किसकी तरह? फिक्स बीम की तरह करेगा ये फिक्स बीम की तरह बिहेव क्यों करता है? ये जो हॉरिजॉन्टल स्लैब आपने प्रोवाइड करी है ओपनिंग के ऊपर, इसको आप दीवार के अंदर फंसाते हो दोनों साइड से, क्या ये लेटरल मूवमेंट कर सकती है क्या? तो कैसे कह पा रहे हो आप इसको सिंपली सपोर्टेड? कौन सी बीम है ये? इसको मत देखो, इसको मत देखो, इसको देखो आप, ये डायग्राम। तो लिंटल किस बीम की तरह बिहेव करता है? हमेशा एक फिक्स बीम की तरह बिहेव करता है। तो नीचे नोट डाल के बात लिख देना। यानी फिक्स बीम की जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, जितने भी डेरिवेशन पढ़ेंगे वो सारे वैलिड होते हैं यहां पे। नोट डाल के एक बात लिख दीजिए, लिंटल बिहेव लाइक अ फिक्स बीम, लिंटल बिहेव लाइक अ फिक्स बीम, लिंटल बिहेव लाइक अ फिक्स बीम, एक फिक्स बीम की तरह बिहेव करता है। सो लिंटल बिहेव लाइक अ फिक्स बीम, बिहेव लाइक अ फिक्स बीम। हेडिंग को चेंज करके लिखेंगे बियरिंग ऑफ लिंटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, पेपरों के अंदर पहले भी आया है, बहुत पहले इसका सवाल आया था ऑब्जेक्टिव के अंदर, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं। तो लिख दीजिए बियरिंग ऑफ लिंटल। और कौन बताएगा बियरिंग ऑफ लिंटल क्या होता है? डायग्राम भी सामने तुम्हारे। बियरिंग का मतलब क्या होता है? बियरिंग का मतलब होता है वो कोना जो दीवार के अंदर जा रहा है लिंटल का। बियरिंग का मतलब क्या होता है? कोना जो दीवार के अंदर जा रहा है। कोना किसका होगा? लिंटल का। अगर इस डायग्राम को देखें, अगर इस डायग्राम को देखें तो इस साइड से कौन सा कोना दीवार के अंदर जा रहा है? इतना कोना ये दीवार के अंदर जा रहा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा, इसी को क्या बोलते हैं अपन? बियरिंग ऑफ लिंटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बियरिंग ऑफ लिंटल। एक साइड भी है और दूसरी साइड भी है। तो बियरिंग ऑफ लिंटल का क्राइटेरिया क्या होता है? जितनी सारी वैल्यू मैंने यहां पे लिखी हुई हैं, शो की हुई हैं, इनमें से मिनिमम लेना है अपने को। क्या लेना है? मिनिमम। अब ये मिनिमम किस किस का होगा? सबसे पहला पॉइंट 10 सेंटीमीटर, दूसरा हाइट ऑफ बीम, और तीसरा क्या कह रहा है? 1/10 to 1/12 ऑफ स्पान ऑफ द लिंटल। ये तीनों वैल्यूज हम लोगों के पास होंगी। इन तीनों वैल्यूज में से जो मिनिमम निकल कर आएगा उसको अपन क्या प्रोवाइड करेंगे? बियरिंग ऑफ लिंटल। आगे बात समझ में सभी के? आगे बात समझ में? डायग्राम बनाइए, क्राइटेरिया उतारिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्राइटेरिया हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा डिजाइनिंग का। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, तुम तो एक रफ स्ट्रक्चर उतार दो, एक दीवार बनानी है मेसनरी की, उसके अंदर लिंटल दिखाना है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? बियरिंग कहा जाता है। शो कर देना, इस हिस्से को कहते हैं अपन बियरिंग। सो दिस इज अ बियरिंग ऑफ लिंटल, लिंटल की बियरिंग कहते हैं। और कैसे निकलती है? इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम। यहां पर ये जो हाइट ऑफ बीम लिखा हुआ है, ये बीम आपको कौन सी बीम बता रही है? इस बीम को लिखने का यहां पर क्या मतलब है? बीम प्रोवाइड थोड़ी कर रखी है, बीम के रेस्पेक्ट में आप क्या चेक कर रहे हो? लिंटल को ही चेक कर रहे हो भाई लोगों, लिंटल। ये लिंटल की बात कर रहा है, यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। ये यहां पर जो बीम वर्ड लिखा हुआ है ये लिंटल को ही शो कर रहा है, अलग से कोई बीम हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है इसके अंदर। सो अलग से कोई बीम हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं करी है। ज्यादा होता है तो किताब का डेटा है। एक नोट लिखिए, नोट, एक नोट लिखते हैं। 32 से 40 mm होता है ये एक्चुअलिटी में। एक नोट लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ आर्च। नोट के अंदर पहला पॉइंट लिख दीजिए, रिक्वायरमेंट ऑफ आर्च, यानी हमें आर्च कब प्रोवाइड करनी होती है? रिक्वायरमेंट ऑफ आर्च। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नोट के अंदर, रिक्वायरमेंट ऑफ आर्च। तो आर्च का रिक्वायरमेंट क्या होता है? लिखिए, फर्स्ट व्हेन लेंथ ऑफ स्पान इज हाई, या मोर लिख देना, हाई मत लिखना, इसको मोर लिखना। व्हेन लेंथ ऑफ स्पान इज मोर, स्पान की लेंथ बहुत ज्यादा है। व्हेन लेंथ ऑफ स्पान इज मोर, स्पान इज मोर, कॉमा,
when height of opening is more, when height of opening is more, यानी ओपनिंग की हाइट भी ज्यादा होती है। अब स्पान बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, खुद सोच के बताओ कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। ड्यू टू दिस लिख देना, आगे पॉइंट में लिख दीजिए कंटिन्यूस करके, ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ आर्च इज हाई, ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ आर्च इज हाई then lintel तो लिंटल के कंपैरिजन में हमारे आर्च की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है।